हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टूल्स के बारे में। व्हाट आर द टूल्स, कमांड्स दैट विल हेल्प अस कॉन्फ़िगरिंग आईपी एड्रेस, चेंजिंग आईपी एड्रेस, होस्ट नेम एंड डीएनएस। तो इसी टॉपिक के ऊपर एक छोटा-सा मैंने फ्लो डायग्राम बनाया है। थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद लॉगिन करेंगे सिस्टम में। मैं आपको एक-एक कमांड रन करके दिखाऊँगा कि कैसे अगर आपको आईपी चेंज करना हो, होस्ट नेम चेंज करना हो, डीएनएस क्लाइंट चेंज करना हो, तो कैसे करना है सिस्टम पे। तो सबसे पहले जो हम आईपी वगैरह चेक करेंगे, कैसे आईपी व्हाट आर दोज़ कमांड्स। कमांड के बारे में बताऊँगा, राउटर कैसे आपको राउट कैसे चेक करना है, होस्ट नेम एंड आईपी एड्रेस कैसे चेंज करना है, उसके बारे में देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि हम मैनुअली कैसे होस्ट और आईपी चेंज करते हैं, और कमांड के थ्रू कैसे, यानी नेटवर्क मैनेजर सीएलआई और नेटवर्क मैनेजर यूआई के थ्रू कैसे करना है। राइट। साथ में हम देखेंगे कि नेटवर्क की सर्विस को कैसे रिस्टार्ट करना है, साथ में डीएनएस क्लाइंट की एंट्री कैसे करनी है, एंड वी ऑल्सो चेक द लॉग्स। राइट। तो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। मैंने पहले से लॉगिन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले ये हमारी वाई आईपी एड्रेस एंड होस्ट नेम्स आर इम्पॉर्टेंट। कोई भी एप्लीकेशन अगर हम चलाते हैं, रन करते हैं, तो उसके लिए आईपी होस्ट नेम बहुत ज़रूरी होता है। रीज़न कि हम उसको एक्सेस या तो आईपी से करते हैं या फिर होस्ट नेम से करते हैं। आपके पास डीएनएस है, रिज़ॉल्व कर रहा है, तो होस्ट नेम से करेंगे, अगर अदरवाइज़ आईपी से करते हैं। सो लेट अस सी। तो आईपी चेक करने का सबसे ईज़ी कमांड है आईपीए या फिर आईपीएडीडीआर। सो आईपीएडीडीआर थोड़ा-सा डिटेल में आपको दिखाता है। आईपीए, इसमें आपको आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा, और इसकी इसका क्लास कौन-सा डिफ़ाइन किया हुआ है, /24, राइट। क्लास सी का नेट मास्क लिया हुआ है। उसके बाद आईपीएडीडीआर, इसके थ्रू भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये सब चीज़। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा लूपबैक एड्रेस इसमें है, और ये हमारा डिफ़ॉल्ट लूपबैक एड्रेस होता है 127.0.0.1। देन आपको ये बता रहा है कि आईपी जो आपको मिली है कितने निक लगे हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि एक जो पहला निक है, ये तो लूप बैक के लिए होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और एक फिजिकल निक इसमें लगा हुआ है जिस पे आईपी असाइन है, जो कि हमें डीएचसीपी से मिला हुआ है, डायनेमिकली हमें मिला हुआ है, और उसका ब्रॉडकास्ट आईपी ये है, क्लास सी का नेटवर्क है, ठीक है ना, /24। तो अगर आपको राउट चेक करना है तो राउट भी चेक कर सकते हैं। आउट में दिखाएगा आपको कि ये जो पैकेट जा रहा है बाहर, फॉर एग्जांपल आपने पिंग किया गूगल, करेक्ट। तो ये गूगल करता है, कैसे ये गूगल के पास गया। तो सबसे पहले आपका जो आईपी एड्रेस है वो ये है, इस सबनेट पे है, राइट। ये रिक्वेस्ट लेकर के ये इसके पास भेजा है, ये आपका डिफ़ॉल्ट राउट है, राउटर बोल सकते हैं, राउटर। और ये डीएचसीपी से इसको आईपी मिला है, तो इस रिक्वेस्ट यहाँ से लेकर के इसके पास भेजा, और ये क्या करता है कि मेरा जो लैपटॉप है वो वाईफ़ाई से कनेक्टेड है ये, और ये जो आईपी मिला है हमारा जो वाईफ़ाई राउटर डिवाइस है, रेजिडेंशियल गेटवे है, उसमें डीएनएस चल रहा है, सॉरी डीएचसीपी चल रहा है, और उस डीएचसीपी से ये आईपी मिला है। सो ये क्या करता है कि इसको गया, आइए फिर फॉरवर्ड करता है पब्लिक आईपी को, जो भी पब्लिक आईपी मिला हो रेजिडेंशियल गेटवे को। तो लाइक दिस इट वर्क्स। तो आगे देखते हैं कि आपको डीएन वो चेक करना है। ये आपकी फ़ाइल है डीएनएस क्लाइंट की। इसमें डीएनएस क्लाइंट, देखो ये हमारा डीएनएस सर्वर का आईपी है। ये सर्च डोमेन जो होस्ट नेम है उसको सर्च कर रहा है,
जनरेटेड बाय नेटवर्क मैनेजर। तो मैनुअली भी करना होगा तो सबसे पहले नेटवर्क मैनेजर को डिसेबल करना पड़ेगा, देन उसके बाद करेंगे। अभी देखते हैं। उसके बाद होस्ट नेम आपने चेक कर लिया, यहाँ से होस्ट नेम आपका आ जाएगा। होस्ट नेम CTL के थ्रू भी हम होस्ट नेम चेक कर सकते हैं, इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन आती है। होस्ट नेम, कंप्यूटर का आइकॉन वगैरह भी, मशीन आईडी, बूट आईडी वगैरह ये दिखा देगा कि आपका जो वर्चुअल मशीन बनी है, फिजिकल है या वर्चुअल है, ये इसमें बनी है VMware वर्कस्टेशन पे। सारी डिटेल इसमें, मैक्सिमम डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। फर्मवेयर के बारे में भी बताता है। ठीक है, अब आपको होस्ट नेम चेंज करना है, तो होस्ट नेम चेंज करने के लिए दो ऑप्शन है। या तो आप VI के थ्रू भी कर लो, ETC होस्ट नेम, सॉरी VI ETC होस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे आप डाल दो 192.168.170 डॉट, ये है IP आपका 174.128 पोस्ट नेम डाल देते हैं यहाँ पे कुछ भी, एग्जाम्पल डॉट टेस्ट डॉट। तो इसका जो एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल से भी पिंग कर सकते हैं और एग्जाम्पल डॉट टेस्ट डॉट कॉम से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पिंग एग्जाम्पल हो रहा है, वहीं पे जा रहा है, एग्जाम डॉट टेस्ट डॉट कॉम भी हम कर सकते हैं। अब ये तो यहाँ से हो गया। अगर आपके पास DNS सर्वर है तो एंट्री आपको करना पड़ेगा DNS सर्वर में। अगर नहीं है, टेम्परेरी आपको चलानी है, DNS सर्वर नहीं है, तो मैं यहाँ से अगर पिंग करूँ एग्ज़ाम्पल, तो पिंग नहीं करेगा। एग्ज़ाम्पल डॉट टेस्ट डॉट कॉम करता हूँ, नहीं करेगा, रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा मेरा विंडोज़ PC उससे, रीजन की वो DNS में उसकी एंट्री नहीं है। तो अगर आप छोटा मोटा टेस्ट कर रहे हो तो System32 ड्राइवर्स में जाना है और यहाँ पे ETC के अंदर एक फाइल होगी होस्ट, इसको आपको ओपन करना है। ओपन विद नोटपैड कर लो और यहाँ पे डाल दो आप 192.168.174.128 example.com टेस्ट, example.टेस्ट.com एग्जाम्पल। नोटपैड में ओपन करता हूँ, इसको एडमिन से रन एज एडमिन से इसको ओपन करना है, इसको विंडोज System32 ड्राइवर्स, ये फाइल 192.174.128 example.test.com एग्जाम्पल। तो ये आपको एज ए एडमिन आपको लॉगिन करना पड़ेगा। पिंग करते हैं, इसे देखते हैं क्या रह गया उसमें। वन 28 है।
ये करके देखते हैं। ये तो इस तरीके से कर सकते हैं। अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, मैंने इसमें देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहा है। 174 नेम देखना पड़ेगा, वैसे हो जाता है इजीली। राइट, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और ये तो इस तरीके से हम करना चाहे तो कर सकते हैं, करते भी हैं। और पोस्ट नेम आपको अगर यहाँ से कर लिया, उसके बाद अगर आपको होस्ट नेम यहाँ पे भी होस्ट नेम डालना चाहो तो डाल सकते हो, example.test.com। राइट, के बाद अगर आपको डीएनएस क्लाइंट अगर यहाँ से डीएनएस क्लाइंट ये डालते हैं, सर्च डोमेन आपने डाल दिया, सर्च हमने चेंज कर दिया तो यहाँ पे डाल सकते हैं example.test.com। ओके, राइट, इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद अभी देखा आपने होस्ट नेम चेंज कर दिया, और आपको इस तरीके से भी कर सकते हैं, होस्ट नेम कमांड के थ्रू या वी आई एडिटर के थ्रू भी कर सकते हैं। होस्ट नेम example.test. उसी फाइल में जाकर सेव कर, इस तरीके से भी परमानेंट डाल सकते हैं, इसके थ्रू भी कर सकते हैं, सिस्टम डी के थ्रू ऐसे कर सकते हैं। अब आपको होस्ट नेम CTL देख करके वेरीफाई करना है। अभी आपको होस्ट नेम यहाँ पे आपको मिलेगा। राइट, उसके बाद चलते हैं हम, उसके बाद मैंने होस्ट नेम दिखा दिया, ETC होस्ट दिखा दिया ये। उसके बाद आपको वो कर टूल के थ्रू करना है, NM नेटवर्क मैनेजर UI के थ्रू, तो यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको DHCP से मिला हुआ है, इसके थ्रू भी कर सकते हैं। ऑटो मैनुअल अगर हम करना चाहें तो यहाँ से मैनुअल कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअल में आपको यहाँ डालना पड़ेगा, तो इस तरीके से इसको IP चेंज कर सकते हैं यहाँ से भी और वहाँ से भी, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको IP चेंज करना है तो यहाँ जा कर के IP चेंज कर लो। अभी 28 है, इसको 25 कर लेते हैं। सर्विस नेटवर्क रिस्टार्टेड, सिस्टम CTL रिस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर। तो अभी ये सारा का सारा नेटवर्क मैनेजर से मैनेज हो रहा है, तो स्टैटिक नहीं होगा, आपको एडिट करना पड़ेगा वहाँ पे। तो एडिट करना पड़ेगा ऐसे, आपको इस कमांड के थ्रू आपको एडिट करना पड़ेगा, nm इसके थ्रू। अभी हमारे क्या है कि हमारे पास ऑटोमेटिक है,
तो मैनुअल करना चाहें तो मैनुअल कर सकते हैं, इस तरीके से आईपी ऐड कर सकते हैं 192.168.174.125, राइट। गेटवे आपको भी बताना पड़ेगा 192.168.174.2। सेव कर लेते हैं, सेव। तरीके से सेव कर सकते हैं। और एक बार रिस्टार्ट करके देखता हूँ आईपी चेंज हुआ है या नहीं। नहीं हुआ, रीजन की डीएचसीपी से ये ले रहा है, स्टैटिक नहीं होगा, तो डीएचसीपी हटाना पड़ेगा या फिर नेट ये जो NM2E के थ्रू फिर से उसको प्रॉपर वे से कन्फिगर करना पड़ेगा। लेकिन ये कमांड यही है। अभी या तो नेटवर्क मैनेजर को डिसेबल करो, सिस्टम डिसेबल नेटवर्क मैनेजर को हटा दो थोड़ी देर के लिए। पिंग सर्विस नेटवर्क रिस्टार्ट सिस्टम CTL रिस्टार्ट नेटवर्क सर्विस रिस्टार्ट सिस्टम डी नेटवर्क डी। तो ये सर्विस नहीं है, तो इसलिए आपको अभी आपको इनेबल करके रखना पड़ेगा नेटवर्क मैनेजर, अदरवाइज नहीं होगा। तो बाय दिस वे वी विल बी एबल टू अचीव दिस। तो आपको नेटवर्क मैनेजर को अगर स्टैटिक चाहते हो तो पहले नेटवर्क मैनेजर को पिक्चर से हटाना पड़ेगा, देन वी कैन डू दैट। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच।